देखिए, दुश्मनों को नेस्ता नाबूद करने के लिए आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से तैयार है। तैयारियां कड़ी कर ली गई हैं और देश ने जब अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाने का फैसला किया था तो नाम विक्रांत ही रखना तय किया। इस नाम के पीछे है 50 साल पुरानी वो विजय गाथा जिसकी वजह से आज भी भारत की सशस्त्र सेनाओं में आईएनएस विक्रांत का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत की सहायता से भारतीय सेना के पाकिस्तान के कई पोर्ट्स को तबाह कर उसकी हार की पटकथा लिखती थी और अब नया विक्रांत अपने गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान में देश की समुद्री सुरक्षा की कमान संभालने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। विक्रांत यानी साहसी, प्रतापी, तेजस्वी। ये भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का तेज ही था जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी नौसेना को भारत की जल सीमा तक ले आया। उन्नीस के युद्ध में भी आईएनएस विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने भारत के इस नायाब एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए अपनी सबसे घातक पनडुब्बी गाजी को भेजा था, लेकिन पाकिस्तान की मंशा का पता चलते ही भारत ने आईएनएस विक्रांत का रास्ता बदल दिया। पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी का मुकाबला करने के लिए भारत ने आईएनएस राजपूत को भेज दिया। पाकिस्तान भारत की इस रणनीति को समझ नहीं पाया। आखिरकार आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी को हमेशा के लिए समंदर में दफन कर दिया। उसका मेन रोल जैसे है या मेन इंपॉर्टेंस वो दिखाई दिया 1971 वॉर में, जब वो बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड हुआ था। तो ईस्टर्न फ्लीट के अन्य जहाजों के साथ विक्रांत जो है टोटली ईस्ट पाकिस्तान को एक तरह से डोमिनेट किया। उनके शोर इंस्टॉलेशंस, उनके सी पोर्ट्स को तहस नहस कर दिया। एरियल बम्बार्डमेंट से उनके गन शिप्स और दूसरे मर्चेंट शिप्स जो उनको सप्लाई कर रहे थे उनको सिंक किया या उनको डैमेज किया। तो टोटली ईस्ट पाकिस्तान को स्ट्रैंगुलेट किया। 1971 के युद्ध में मिली जीत की खुशी में नौसेना हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। 71 के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विक्रांत के अधिकारियों को 2 महावीर चक्र, 12 वीर चक्र से नवाजा गया था। करीब 36 साल तक सेवा देने के बाद 1997 में आईएनएस विक्रांत ने संन्यास ले लिया। अब उसी आईएनएस विक्रांत की जगह देश में बना नया विक्रांत लेने को तैयार है। नेवी ने अपने पुराने आईएनएस विक्रांत की याद में इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर को भी विक्रांत ही नाम दिया है। नेवी का मानना है कि ये आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म है। उस युद्ध में पुरानी आईएनएस विक्रांत ने किस तरह से उनका सी ब्लॉकेड कर दिया था बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी नौसेना थी उसका, और निजी तौर पे मुझे बहुत अभिमान है, गर्व है, क्योंकि 1993-94 में मैं पुराने विक्रांत में डायरेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्यरत था और 31 जनवरी 97 में जब वो शिप डीकमीशन हुई तब भी मैं वहां मौजूद था। और नौसैनिक हमेशा इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि डीकमीशन हुई शिप दोबारा जन्म ले, ज्यादा ताकतवर बन के जन्म ले, और वही अगले महीने होने जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। ये भारत के पहले विमान वाहक विद्युतपोत विक्रांत के नाम पर इसके नाम को दोबारा रखा गया है, लेकिन पुराना जो भारत का पहला विमान वाहक विद्युतपोत था विक्रांत, वो रूस का बना हुआ था और उसने 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब पहले विमान वाहक युद्धपोत जो स्वदेशी बना हुआ है उसके शामिल होने से भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास अपने देश का बना हुआ विमान वाहक युद्धपोत है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत भारत का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहले विक्रांत के बाद 1987 में एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, लेकिन समंदर में 30 साल तक सेवा देने के बाद 2017 में आईएनएस विराट ने संन्यास ले लिया।
आईएनएस विराट की विदाई से पहले भारतीय जल सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी आईएनएस विक्रमादित्य ने संभाल ली थी। आईएनएस विक्रमादित्य को नौसेना ने 2013 में रूस से खरीदा था। आईएनएस विक्रमादित्य समंदर में भारत की ताकत है। आईएनएस विक्रमादित्य की अहमियत को समझते हुए इसकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। जब आईएनएस विक्रमादित्य समंदर में चलता है तो इसके आगे और पीछे युद्धपोत इसकी सुरक्षा करते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य पर कई एयरक्राफ्ट और दूसरे हथियार हमेशा दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। अपने इन्हीं योद्धाओं की वजह से भारतीय नौसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में गिना जाता है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, कुल 295 युद्धपोत, 10 डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक पोत, 13 फ्रिगेट और 17 पनडुब्बियां मौजूद हैं। इनके साथ साथ 22 कॉर्वेट यानी छोटे युद्धपोत और 128 निगरानी करने वाले जहाज भी भारत की सरहदों की रक्षा में जुटे हैं। इस बेड़े में आईएनएस विक्रांत के जुड़ने के बाद नौसेना की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। ये विशालकाय और ताकतवर योद्धा जब शत्रु से लोहा लेने समंदर की लहरों पर उतरेगा तो हिंदुस्तान की ताकत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।